चलो बच्चों सुनो यहां पर ध्यान से। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की, हमने बात की थी लास्ट क्लास में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर हमने बात की थी ओव्यूल की, यस और नो। इस ओव्यूल को जस्ट मैंने इन्वर्टेड बनाया है। ये जो स्टॉक दिख रहा है इसको मैंने ऊपर ले लिया। क्लियर ये चीज? अब देखो ओव्यूल का ये स्टॉक ये कहलाता है फ्यूनिकल। क्या कहलाता है? ओव्यूल इज अटैच्ड टू वॉल ऑफ ओवरी बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक स्टॉक है, एक कनेक्शन है ओवरी की वॉल और ओव्यूल के बीच में। फ्यूनिकल ओव्यूल का पार्ट नहीं होता। फ्यूनिकल सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक स्टॉक, कनेक्शन इन बिटवीन ओव्यूल एंड वॉल ऑफ ओवरी। फ्यूनिकल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल ओव्यूल के जिस पार्ट से अटैच होता है दैट इज कॉल्ड हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम। देखो जैसे हम बात करें पी प्लांट की, ये एक पॉड, यहां पर ये सीड अटैच है, तो ये जो अटैचमेंट है दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। क्लियर ये पॉइंट? और ये सीड इस तरीके से होता है, तो ये जो डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड हाइलम। तो हाइलम जो किसका पार्ट है? ओव्यूल का। वो सीड में भी रहता है और ओव्यूल में भी रहता है। क्लियर? तो हाइलम इज अ पार्ट ऑफ ओव्यूल। दिस वन इज अ आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर कवरिंग है। दिस वन इज अ इनर इंटेग्यूमेंट्स। तो ओव्यूल के चारों तरफ कितनी कवरिंग होती हैं? 2, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर दिस थिंग? The site where integuments are absent is called micropyle. क्या कहलाता है? Micropyle. The site where integuments are absent is called micropyle. This basal part of ovule just opposite to micropyle, it's called chalaza. चलाजा ही पढ़ते हैं इसको। It's called चलाजा। तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या होता है? चलाजा। इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर जो कोर पार्ट है, जो मेन पार्ट है ओव्यूल का, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूसेलस। और इसी न्यूसेलस के सेंटर में डेवलप होते हैं मेगा स्पोरेंजिया। क्या डेवलप होती है? हमने पढ़ा था जब हमने एंथर की बात की थी, वहां पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थी, यहां पर एक सिंगल मेगा स्पोरेंजिया होती है। क्लियर ये पॉइंट्स? तो फ्यूनिकल इज अ स्टॉक, फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू पार्ट ऑफ ओव्यूल बाय द हेल्प ऑफ हाइलम, या द पार्ट ऑफ ओव्यूल व्हिच इज अटैच्ड टू फ्यूनिकल दैट इज बेसिकली इज कॉल्ड हाइलम. Then two integuments, the site where integuments are absent is called micropyle. The just opposite basal part is called chalaza. The central portion is called nucellus. Nucellus की कुछ सेल्स ही आगे जाकर मेगास्पोरेंजिया बनाएंगी। क्या बनाएंगी? मेगास्पोरेंजिया। एक चीज और सुनो, आईएससी लेवल पर टाइप्स ऑफ ओव्यूल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ओव्यूल्स के जो टाइप्स होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस
एम्फीट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, one is called Cercinotropus. These are the different types of ovule. ये जो ओव्यूल है जिसमें हाइलम is located near to the micropyle, this ovule is called anatropous ovule. क्या कहलाता है? In 80 to 85% plants anatropous ovule present होता है. तो ovule in which hilum is located near to the micropyle. Basically इन ovules में मेन डिफरेंस होता है, ये जो अरेंजमेंट है माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और चलाजा का, ये चेंज होता है. जैसे सपोज करो अभी हम बात करें माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और चलाजा एक ही लाइन में है, कुछ इस तरीके से भी ओव्यूल बनते हैं. तो माइक्रोपाइल यहां आ जाएगा, चलाजा यहां आ जाएगा. तो इस तरीके से जो माइक्रोपाइल, चलाजा और न्यूसेलस का अरेंजमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है. उसके बिहाफ पर इतने सारे ओव्यूल्स बनते हैं. एक क्वेश्चन यहां से आता है, इन विच ओव्यूल हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट. तो उसका आंसर क्या होता है? एम्फीट्रोपस. क्या होता है? एम्फीट्रोपस. क्लियर दिस थिंग. लिखो इसमें